दलों और राहुल गांधी जैसे नेताओं को अमेरिका की डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक मॉडल बहुत पसंद आता है। बात बात पर अमेरिका के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जबकि अमेरिका की हालत खुद ऐसी है कि वो इंडिया से सोच रहा है कि इंडिया से क्या सीखें, इंडिया से क्या सीखकर अपनी स्थिति सुधारें। 2008 के ग्लोबल आर्थिक संकट के बाद आज अमेरिका सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अमेरिका के बैंक लगातार दिवालिया हो रहे हैं। अमेरिका का एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जिसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका की हालत क्या है और इसका कैसे इंडिया से भी कनेक्ट है। कैसे 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दांव पे लग गई हैं इस बैंक के बर्बाद होने पर, और क्यों बर्बाद हुआ, और कैसे इंडिया में बैंकों की स्थिति बेहतर हुई। यह बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और यह बैंक 3 दिन के अंदर दिवालिया हो गया। 3 दिन, मात्र 3 दिन के अंदर। अब यह 3 दिन में कैसे हुआ ये आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस बैंक के दिवालिया होने के लिए हिंडनबर्ग जैसी कोई टूल किट की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिलिकॉन वैली बैंक मुख्य तौर पर क्या करता है, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, नई नई कंपनियां खुलती हैं और जो टेक कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इनको लोन देता है। 2021 में सिलिकॉन वैली बैंक ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के 50% जो टेक स्टार्टअप थे उनको लोन दिया था कि लीजिए अपना बिजनेस चलाइए, शुरू की। 2022 में सिलिकॉन वैली बैंक के पास $209 बिलियन यानी 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। 2022 में सिलिकॉन वैली बैंक के पास $175 बिलियन यानी 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा राशि थी। इतना पैसा उसके बैंक अकाउंट में, जो बैंक में जमा था। अब आप कहेंगे बॉस, जिसके पास 14 लाख करोड़ था वो बर्बाद कैसे हो गया? यही तो आज आपको सुनना चाहिए और पता चलेगा कि फिर इंडिया में आपका पैसा कैसे सुरक्षित है। इस 14 लाख करोड़ में से 89% से ज्यादा की रकम इंश्योर्ड नहीं थी। यहां तक कि सिलिकॉन वैली बैंक के हालात ठीक थे, लेकिन बैंक की निवेश नीतियां और अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का आरबीआई, जैसे अपने आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे अमेरिका में क्या है, फेडरल रिजर्व बोलते हैं उसको, उसके इंटरेस्ट रेट ने मामला खराब कर दिया। अब इसको कंपेयर करते चलिएगा कि अपने यहां आरबीआई कितना शानदार काम कर रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने ग्राहकों के पैसे से अरबों डॉलर के बॉन्ड्स खरीद लिए। भाई किसी भी बैंक के पास पैसा रहता है तो इधर उधर निवेश करता, पैसा बनाता है, किसी को लोन देता है, उससे जो ईएमआई आती है उससे उसका फायदा होता है। तो वो पैसा जो पड़ा था उससे अरबों डॉलर के इसने बॉन्ड्स खरीद लिए, और बॉन्ड्स की ब्याज दर कितनी थी? 0.25, 0.5% इस तरह की, जिससे निवेश जो किया उसमें ज्यादा मुनाफा हुआ नहीं। फिर कोरोना का संकट काल आ गया, अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई और महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सरकार ने बॉन्ड्स पर ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया। साल 2022 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड्स पर ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया। ब्याज दरें 0.25% से बढ़ते 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 4.5% पर आ गई, और इसकी वजह से बॉन्ड्स पर एसवीबी को यानी सिलिकॉन वैली बैंक को लगभग 4.5% का नुकसान हो गया। टेक कंपनियों ने बढ़ी ब्याज दरों की वजह से स्टार्टअप के लिए फंडिंग में कटौती कर दी। भाई जब इकोनॉमी नहीं चल रही वो कहां से पैसा उठाएंगे? तो पैसा ही नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा, फंडिंग मिल नहीं रही थी स्टार्टअप्स को, कौन पैसा लगाता? भाई कोरोना के बाद लोगों के पैसे डूब गए, तो नए वाले में कौन पैसा लगाएगा? तो नए कंपनियों में लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया। तो इन कंपनियों ने क्या किया कि जो जमा पैसा था वो निकालना शुरू किया कि भाई जो पैसा है उसी से ना कंपनी जो चलेगी, चलाएंगे, कहीं से फिर फाइनेंसर ढूंढ के लाएंगे और एम्प्लॉय को पैसा देंगे। तो उन्होंने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। सिलिकॉन वैली बैंक से लगातार पैसा निकलने लग गया। इसकी वजह से बैंक को अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को बेचना पड़ा, क्योंकि उसने तो पैसा उधर लगाया हुआ था, वो सब नुकसान में जा रहा था, इधर से देना था। 8 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड्स को $1.8 बिलियन यानी 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे पर बेच दिया, क्योंकि उसको लोगों को पैसा देना था, जिसका पैसा था वो मांग रहा था। इन सब की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 10 मार्च 2023 को 60% से ज्यादा नीचे आके गिर गए और बैंक को बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स में सिलिकॉन वैली बैंक की 17 ब्रांच हैं, सब बंद, खत्म। नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर को पिछले 8 साल में मजबूत किया, जिससे आपका पैसा सुरक्षित हुआ, आपको वो भी जानना चाहिए। पीएम मोदी ने बैंक कैसे सुरक्षित किया, कैसे सुरक्षित किया, आज आपको यह भी सुनना चाहिए।
जो एनपीएज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो 6 साल में सबसे कम स्तर पर आ गए। मात्र आज की डेट में 7.6% एनपीएज है, सबसे कम। 7 साल में 5.5 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है एनपीएज की। ये 5 साल का 7 साल का बता रहा हूं। बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR कहते हैं, ये बेहतर हुआ है और ये 14.6% पर पहुंच गया है। मार्च 2022 तक का आंकड़ा है। ये CRAR एक ऐसा रेशियो है जिससे पता चलता है कि जो अमाउंट बैंक में है वो कितनी सेफ है। बैंकों को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन की जानकारी आरबीआई को देनी पड़ती है और आरबीआई इसकी निगरानी करता है। खाता धारकों के पैसे की सुरक्षा के लिए पहले इंश्योर्ड अमाउंट 1 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए किया गया। इसमें 98% खाता धारकों का पैसा सुरक्षित हो गया और एक तरह से बैंक भी सुरक्षित हो गया। 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बना दिए गए, जिससे बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ, कोई खतरा नहीं हो। और वो वाला दौर भी चला गया जो फोन पे लोन मिल जाता था। आज तो FATF ने कह दिया कि इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया में क्या क्या एक जमाने में होता था कि किसी नेता के कहने पे पेंटिंग जो है वो खरीद ली जाती थी महंगी और लोन जो है वो दे दिया जाता था और इधर से उधर होता था। FATF कह रहा है ये हमारा उस वक्त का स्वर्णिम, सो कॉल्ड स्वर्णिम काल था। वो तो नरेंद्र मोदी ने आके सफाई कर दी, वरना ये सिलिकॉन वाली बैंक जो हैं वो अपने यहाँ दसियों पड़े हुए।